हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह हो गई थी और स्वाति मैम अपने टाइम से उठ चुकी थी और वो फ्रेश होके नीचे आती हैं और अपना सारा काम करती हैं। एज़ यूजुअल जो अपना वो घर का सारा काम करती थी वही करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ करने के बाद चली जाती हैं नहाने के लिए। वो नहाकर आती हैं और अच्छे से तैयार होती हैं और फिर नीचे आती हैं। वो अपने पापा के साथ बैठती हैं, थोड़ी बातें करती हैं और नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाती हैं। इधर साक्षी जो आज जाने के मूड में ही नहीं होती है, वो सोई होती है तो पूर्वी उसे जगा रही होती है, बेटू उठ जाओ, साक्षी उठो। तो साक्षी कभी इधर करवट लेती तो कभी इधर करवट, वो उठ ही नहीं रही होती है। पूर्वी उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं रही होती है, तो वो क्या करती है कि उसे बेड से ही गिरा देती है। तो साक्षी, आ क्या कर रही हो आप दी, आपने गिरा क्यों दिया मुझे? पूर्वी बोलती है, तू उठ रही थी कब से इधर से उधर, तुम उठती तो तब तो। साक्षी बोलती है, दी मैं उठ तो रही थी और मुझे नहीं जाना है स्कूल। पूर्वी बोलती है, क्यों नहीं जाना है? साक्षी कहती है, आज स्कूल में कुछ उतना खास तो होगा नहीं, ना पढ़ाई होगी ना कुछ, फिर मैं स्कूल जाके क्या करूँगी? पूर्वी बोलती है, अच्छा अगर अभी तो फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, अभी पढ़ाई होगी कुछ दिन तक। साक्षी बोलती है, दी नहीं जाना ना? पूर्वी बोलती है, ठीक है तेरी मर्ज़ी, ठीक है फिर मम्मी के साथ रह के तू काम करा देना। साक्षी बोलती है, नहीं जाना है ना, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जाऊँगी। पूर्वी बोलती है, आ गई ना लाइन पे, चल वहाँ रहेगी तो मेरे साथ रहेगी, यहाँ पे मम्मी के साथ रहना पड़ेगा। साक्षी बोलती है, नहीं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना है, ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ। पूर्वी बोलती है, हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ नीचे, वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से तैयार होके आ जा। साक्षी भागती है अपने कपड़ों को लेके और फिर तैयार होके अच्छे से नीचे आ जाती है। पूर्वी बोलती है, जल्दी से नाश्ता कर, ऑलरेडी तूने नखरे करके लेट कर दिया है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है, ठीक है ना, जल्दी से रेडी हो जा अच्छे से। साक्षी बोलती है, दी रेडी तो हूँ ही। पूर्वी बोलती है, कहाँ, ये तेरे बाल ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। साक्षी बोलती है, दी इसमें बस कॉम्ब करना है और कुछ नहीं करना है। पूर्वी बोलती है, हाँ रुक मैं कर देती हूँ। पूर्वी फिर अच्छे से साक्षी के बालों को अच्छे से सही करती है। साक्षी फिर तब तक नाश्ता कर रही होती है और जब वो नाश्ता कर लेती है तो ये दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। इधर स्वाति मैम पहुंच चुकी होती हैं स्कूल और वो जाती है स्टाफ रूम में, रिया मैम से मिलती हैं और वही फंक्शन के रिलेटेड आज जो चीज़ें उनको ज़िम्मेदारी मिली थी कि बच्चों के नाम कलेक्ट करने हैं, चीज़ें करनी हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर इधर साक्षी और पूर्वी भी पहुंच जाते हैं। साक्षी और पूर्वी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। साक्षी अपना बैग रखती है और फिर अपनी दी के क्लास में चली जाती है और इधर थोड़ा टाइम बचा होता है प्रेयर्स से पहले, तो वो अपनी दी के साथ बात कर रही होती है। फिर थोड़ी देर में बेल हो जाती है और ये लोग प्रेयर्स के लिए जाते हैं। टीचर्स भी जाते हैं ग्राउंड में और फिर थोड़ी देर में प्रेयर्स ख़त्म हो जाता है। फिर सारे बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं। अब फंक्शन का माहौल था तो पढ़ाई तो थोड़ी सी कम थी लेकिन होती थी, ऐसा नहीं है, हो रही थी, बट थोड़ा मोड़ा फंक्शन की बातें भी हो रही थी, जैसे टीचर्स का पूछना कि कौन क्या पार्ट ले रहा है, क्या नहीं कर रहा है और कैसे कर रहा है। इधर साक्षी अपना एक के बाद एक क्लास ले रही होती है और स्वाति मैम भी अपना सारा क्लास लेने में व्यस्त होती हैं। फिर आता है थर्ड लेक्चर स्वाति मैम का। स्वाति मैम जाती हैं साक्षी के क्लास में तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और मैम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। स्वाति मैम भी अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करती हैं सारे बच्चों को और वो जाती है ब्लैक बोर्ड की तरफ और
फिर वो एक नज़र साक्षी की तरफ भी देखती हैं। फिर वो पढ़ाने लग जाती हैं। थोड़ी देर टाइम बचा होता है तो वो पूछने लग जाती हैं सबसे कि कौन क्या पार्ट ले रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो सब बताते हैं कि कोई बताता है मैं डांस कर रही हूँ मैम, कोई बताता है कि मैं सिंगिंग कर रही हूँ, कोई बताता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। ऐसे ही सारे बच्चे बता रहे होते हैं। तभी स्वाति मैम साक्षी से पूछती हैं, साक्षी तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। साक्षी बोलती है, मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ नहीं करती हर बार, और इस बार भी नहीं करूँगी। स्वाति मैम बोलती हैं, क्यों नहीं करोगी तुम, और वैसे भी हर बार नहीं करती तो इसका क्या मतलब है, इस बार तो कुछ कर लो। वो साक्षी बोलती है, नहीं मैम मेरा इस सारी चीज़ों में मन नहीं लगता है और ना ही मुझे करने का मन है। स्वाति मैम बोलती हैं, अरे इसमें ऐसी मन वाली क्या बात है, तुम कर लो ना। साक्षी बोलती है, नहीं मैम डेकोरेशन की बात होगी तो मैं कर लूँगी, बट ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं होगा। स्वाति मैम फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करती हैं। वो सोचती हैं इसकी चॉइस है, जाने दो, नहीं करना चाहती तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी। फिर वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही स्वाति मैम का लेक्चर ओवर हो जाता है और वो चली जाती हैं। जब स्वाति मैम चली जाती हैं तो अंशिका जो होती है, याद है ना आपको अंशिका कौन है, वही जो जलती है साक्षी से, वो पीछे से बोलती है कि तुम्हें डर लगता है ना, इसीलिए तुम स्टेज पे नहीं जाती हो कभी भी, ना किसी चीज़ में पार्ट लेती हो। वैसे भी तुमको आता ही क्या है, बस टॉपर बनी फिरती हो। स्टेज पे जाने से तो तुम्हें डर लगता है, इसीलिए तो तुम किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेती हो। साक्षी को इस सारी चीज़ों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बस ऐसे ही एवी बात कर रही है उकसाने के लिए। पर साक्षी को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो नहीं भाग लेना चाहती थी, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी वो। अंशिका वो बहुत सारी चीज़ें बोलती है साक्षी को, लेकिन साक्षी उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और पढ़ाने लग जाती हैं। उधर स्वाति मैम भी अब पढ़ाती हैं बच्चों को, और फिर ऐसे ही लंच हो जाता है। फिर जब टीचर चली जाती है, फिर अंशिका साक्षी का रास्ता रोकती है और बोलती है, क्यों, बोलो, तुम डरती हो ना, मैं तो सेकंड आके भी पार्ट लेती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, पर तुम टॉपर होके भी सारी चीज़ें नहीं करती हो, ओ फट्टू हो तुम। साक्षी बोलती है, तुम कर रही हो ठीक है ना, अगर हर कोई सारी चीज़ें करने लगे तो कूल कैसे बनेगा कोई, है ना, तो मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है, और तुम सारी भीड़ में हो और मैं उसमें से अलग हूँ। अंशिका ये बात सुन के थोड़ा गुस्से में आ जाती है, तिल मिला जाती है। साक्षी फिर उसको साइड करती है और चली जाती है। वो जाती है अपनी दी के क्लासरूम में। उसको पता होता है कि अंशिका हमेशा एम ही बोलती रहती है, उसको आदत हो चुकी होती है उसकी इन फालतू बकवास से, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और फिर वो अपनी दी के क्लासरूम में पहुंचती है। वहाँ जाके देखती है कि सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। साक्षी भी जाती है, बोलती है, अरे दी मेरे लिए भी तो जगह बनाओ, मैं भी तो बैठूंगी। तभी सुमेधा होती है, वो बोलती है, हाँ ठीक है तुम आ जाओ मेरे बगल में। साक्षी जाती है सुमेधा दी के बगल में, जाके बैठ जाती है। फिर ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो पूर्वी कहती है, हम लोग तो डांस करेंगे, चीज़ें करेंगे, पर रिहर्सल आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। तो सब लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, और ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है फंक्शन में, हम कैसे कवर कर पाएंगे, अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो हो भी जाएगा। पूर्वी भी कहती है और सब लोग भी कहते हैं, हाँ ठीक है। साक्षी बोलते हैं, तो दी मुझे रुकना पड़ेगा, पूर्वी की तरफ देख कर कहती है। तो पूर्वी कहती है, नहीं बेटू आप चले जाना, मैं चली जाऊंगी घर। साक्षी बोलती है, नहीं दी आप कैसे आओगे, फिर मुझे भी तो आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मेरी जान खा जाएंगी कि उसको लेके नहीं आई, तुम क्यों अकेली चली आई। पूर्वी बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम चले जाना। साक्षी बोलती है, ठीक है दी मैं जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूटी लेके चली आऊँगी।
साक्षी के पास स्कूटी होती है लेकिन वो यूज़ नहीं करती, इसलिए कि स्कूल बहुत पास में होता है, तो इसलिए वो स्कूटी यूज़ नहीं करती है। साक्षी फिर बोलती है कि ठीक है दी, तो पूर्वी बोलते हैं हाँ ठीक है। वो जानती थी कि वो कितना भी मना करे साक्षी को, वो मानेगी नहीं, वो उसके साथ ही जाएगी, तो इसीलिए वो कुछ कहती नहीं है। साक्षी फिर ऐसे ही बात कर रही होती है सबके साथ, और इधर स्वाति मैम स्टाफ रूम में बैठी होती हैं, रिया मैम के साथ लंच कर रही होती हैं। रिया मैम पूछ रही होती हैं यार इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया है प्रिंसिपल मैम ने, कैसे होगा। स्वाति मैम बोलती है जैसे हर बार होता है वैसे ही होगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। रिया मैम बोलती है हर बार थोड़ा टाइम होता है, इस बार तो बहुत पास है फंक्शन, कैसे होगी सारी चीज़ें। स्वाति मैम बोलती हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम थोड़ी चीज़ें जल्दी करेंगे और अच्छे से करेंगे फिर भी। रिया मैम बोलती हाँ प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। स्वाति मैम बोलती हाँ बिल्कुल, हर बार होता ही है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। रिया मैम बोलती हाँ अब तो मुझे लगता है कि आज पूरा दिन बच्चों के नाम ही लिखने में लग जाएंगे मुझे। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ ठीक है लिखो, और क्या करना है, अच्छे से करना और देखना कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। रिया मैम बोलते हैं अगर मिस भी हो जाएगा तो फिर मैंने सबको बोला है कि वो अपनी क्लास टीचर को नाम दे दे, तो मैं बाद में नोट कर लूँगी। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ठीक है, ये तुमने अच्छा किया। रिया मैम और स्वाति मैम ऐसे ही बात कर रही होती है आपस में, और ऐसे ही लंच ओवर हो जाता है। इधर साक्षी भी अपना लंच ख़त्म कर चुकी थी और बात करते फिर सबको बाय बोल के वो आ जाती है क्लासरूम में। इधर स्वाति मैम भी और रिया मैम भी पढ़ाने के लिए निकल जाती हैं स्टाफ रूम से। साक्षी भी एक के बाद एक लेक्चर्स अटेंड करती है, सब कुछ अच्छे से कर रही होती है, और फिर ऐसे ही छुट्टी हो जाती है। जो जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने सोचा था कि आज से ओवर टाइम करके वो मतलब अपनी रिहर्सल्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो स्कूल मिनिमम 3 बजे तक तो छूट जाता था, तो वो सोच रहे थे कि 5 बजे तक जाएंगे वो रिहर्सल्स करके। तो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो तो चले गए थे, लेकिन जिसने पार्टिसिपेट किया था वो रुके हुए थे। साक्षी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट वो दीदी के चक्कर में रुक रही होती है। इधर स्वाति मैम और रिया मैम भी, सारे टीचर्स भी रुक रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे रिहर्सल कैसे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उन्हें सिखाना, सब कुछ करना। रिया मैम की तो जिम्मेदारी होती है ये चीज़, और स्वाति मैम को कुछ सारी चीज़ों के बारे में काम होता है, तो सबको रुकना पड़ता है। स्वाति मैम भी अपनी सारी चीज़ें काम में लगी होती हैं। इधर साक्षी, वो तो जाती है घर, लेकिन बिना ड्रेस चेंज किए, चीज़ें किए, वैसे ही बस बाहर से ही स्कूटी उठा के चली आती है। मतलब चाबी थोड़ा लेती है घर में जाके, लेकिन फिर वह घर से उठा के स्कूटी बस चली आती है, ना लंच करती है, ना अपनी मम्मा से मिलती है, और उनकी मम्मा को तो पता भी नहीं चलता है कि वो घर आई है, वो वहीं से चली जाती है। और फिर जाकर स्कूल में जब जाती है तो पूर्वी उसे देखती है और बोलती है तुम इतनी जल्दी आ गई और तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। साक्षी बोलती है दी मैं बाहर से ही स्कूटी मतलब लेके चाबी करके और चली आई। पूर्वी कहती है तू पागल है, तू घर गई थी तो नाश्ता कर लेना चाहिए था, कुछ तो थोड़ा पानी पी लेती, चीज़ें कर लेती और ड्रेस चेंज कर लेती, तब आ जाती। साक्षी बोलती है दी मैं घर पे क्या करती, अगर मम्मी देख लेती तो रोक लेती, वो बोलती कि बैठ जा, चीज़ें कर ले, मेरे साथ काम कर ले, और वही सारी चीज़ें बोलती। मैं नहीं रुकना चाहती थी इसीलिए। पूरी बोलते हद है तेरी, तू मतलब ऐसी हरकतें करती है, अब पूरे टाइम 5 बजे तक तू भूखी रहेगी, तुझे भूख नहीं लगी। साक्षी बोलते हैं नहीं दी भूख नहीं लगी है, और आप भी तो भूखे हो, आप भी तो हो मेरे साथ, हम दोनों रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बोलती है तू ना एकदम पागल है। साक्षी बोलती है हाँ दी पता है मुझे। फिर ऐसे ही ये दोनों बात कर रहे होते हैं।
और फिर पूर्वी चली जाती है रिहर्सल्स के लिए। इधर स्वाति मैम का काम ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन रिया मैम का काम ख़त्म नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो अब 5 बजे ही जाने वाली होती हैं। उनका जो भी बच्चे थे सारी चीज़ें उन्हें देखना था, तो उनको अब टाइम लगने वाला था। इधर स्वाति मैम का तो काम ख़त्म हो चुका था, तो वो सोच रही होती हैं कि अब कैसे वो जाएंगी, मतलब अकेले। तो वो पूछती हैं रिया मैम से, पर रिया मैम बोलते तू देख रही है ना, यहाँ पे सारे बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं और मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, वरना प्रिंसिपल मैम मुझे खा जाएंगी। स्वाति मैम कहती हैं अच्छा ठीक है तू कर, मैं चली जाती हूँ। तो साक्षी अपनी दीदी के साथ रिहर्सल्स देख रही होती है। इधर रिया मैम साक्षी की तरफ देखती हैं, तो वो बोलते हैं तो साक्षी के साथ चली जा ना। स्वाति मैम बोलती है तो पागल है, वो मुझे घर तक छोड़ेगी और फिर घर आएगी, और उसके पास तो स्कूटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे मुझे छोड़ेगी। रिया मैम बोलते हैं नहीं मैंने देखा था वो स्कूटी से आई थी। स्वाति मैम बोलती है पर सुबह तो नहीं आई थी। रिया मैम बोलती है नहीं अभी थोड़ी देर पहले वो घर गई थी और स्कूटी से आई थी। रिया मैम बोलती हैं ऐसा। स्वाति मैम बोलती हैं अच्छा पर मैं उसके साथ क्यों जाऊँ, मैं चली जाऊँगी ना, मैं अकेले चली जाऊँगी। रिया मैम बोलते हैं चली जा ना, अब तो लेट होगा, अब वैसे भी 3 साढ़े 3 हो ही चुके हैं। मैं बोल देती हूँ ना साक्षी से अगर तू नहीं बोल पा रही है। तो रिया मैम साक्षी की तरफ देखती हैं और उसे बुलाती हैं साक्षी सुनना ज़रा। साक्षी रिया मैम के पास जाती है और बोलती है हाँ मैम क्या हुआ। रिया मैम बोलती है साक्षी मुझे ना एक हेल्प चाहिए। साक्षी बोलती है हाँ बोलिए मैम। रिया मैम बोलती है तुम क्या स्वाति मैम को छोड़ दोगी घर पे। साक्षी थोड़ा देखती है स्वाति मैम की तरफ, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर इनको हेल्प ही चाहिए होती तो ये मुझसे भी बोल सकती थी। रिया मैम बोलती है कि बताओ तुम छोड़ दोगी। साक्षी बोलती है हाँ मैम मैं छोड़ दूँगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर रिया मैम बोलते देख हो गया ना तू जा। स्वाति मैम बोलती हैं ठीक है तू भी आ जाना ध्यान से। रिया मैम बोलती हैं ठीक है। इधर जो रिया मैम होती हैं वो बच्चों के साथ फिर लग जाती हैं उन्हें सिखाने के लिए, और इधर साक्षी और स्वाति मैम जा रहे होते हैं स्कूल से थोड़ा बाहर जहाँ स्कूटी होती है। साक्षी चलते चलते सोच रही होती है ये मिस खड़ूस की खड़ूस ही रहेंगी, मतलब ये मुझे बोल नहीं सकती थी कि इन्हें घर जाना है या चीज़ें, मैं छोड़ देती। स्वाति मैम सोच रही होती है कि यार मैं कैसे जाऊंगी इसके साथ, क्योंकि वो अलग ही कस में होती हैं, क्योंकि वो रिया मैम के साथ बैठ जाती थी, और अगर वो सूट पहना होता तो वो कंफर्टेबली बैठ जाती, बट और एक तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि साक्षी कैसी स्कूटी चलाती है, ड्राइव करती है, चीज़ें करती है, तो उन्हें थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं गिरा ना दे। तो फिर ऐसे ही साक्षी जाती है, स्कूटी ऑन करती है और बोलती है मैम को बैठ जाइए मैम। तो स्वाति मैम उसकी तरफ देख रही होती है, एक बार स्कूटी की तरफ देख रही होती है। साक्षी बोलती है डरिए मत, मैं गिराऊंगी नहीं, मैं बहुत आराम से चलाऊंगी, आप बैठ जाइए आराम से। जब ये साक्षी बोलती है तो स्वाति मैम फिर आराम से बैठती हैं। वो साड़ी पहनी होती हैं तो अपना दोनों पैर स्कूटी के एक साइड करके बैठी होती हैं। साक्षी बहुत आराम से बहुत पोलाइटली धीरे धीरे चला रही होती है स्कूटी को, क्योंकि वो जान रही होती है कि मैम ने साड़ी पहनी है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली तो बैठी नहीं होंगी, फिर इसीलिए वो बहुत धीरे चला रही होती है। तो वो पूछ लेती है स्वाति मैम से आपने मुझसे पूछा नहीं, रिया मैम को बोला। स्वाति मैम बोलती है मुझे क्या पता था कि तुम स्कूटी लेके आई हो। साक्षी बोलती है अच्छा हाँ वो भी है। तो फिर साक्षी के दिमाग में आता है कि रिया मैम को कैसे पता, तो वो पूछते हैं स्वाति मैम से मैम फिर रिया मैम को कैसे पता कि मैं स्कूटी लेके आई हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं शायद उसने देख लिया था तुम्हें स्कूटी से आते हुए तो इसीलिए। साक्षी सोचती है हाँ हो सकता है। फिर वो ऐसे ही जा रही होती है तो रास्ते में वो बोलती है स्वाति मैम से मैम मुझे लोकेशन तो दीजिए, बताइए आप कहाँ रहती हैं, मैं ऐसे ही आपको कहीं और थोड़ी ले जाऊंगी। स्वाति मैम बोलती है हाँ तो तुमने पूछा भी तो नहीं। साक्षी बोलती है
मैम ठीक है, मैंने पूछा नहीं, बट आप बता तो दीजिए। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो वो एक लोकेशन बताती हैं, तो साक्षी बोलती है हाँ ठीक है। फिर वहाँ वो उसे मैम को ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही धीरे धीरे ड्राइव करके वो बहुत अच्छे से मैम को घर पहुंचा देती है। स्वाति मैम उतरती हैं और उसे बोलते हैं थैंक यू। साक्षी बोलती है अपने मन में, मिस खड़ूस थैंक यू भी बोलती हैं, ये दोबारा है, पहली बार उस दिन बोला था और आज। ऐसे ही वो मन ही मन सोच रही होते हैं। स्वाति मैम बोलती हैं अच्छे से जाना और आराम से जाना, ये नहीं कि मैं बैठी थी तो धीरे चलाया और ऐसे खाली जाओ तो मतलब उड़ाते जाओ। साक्षी बोलती है मैं उड़ाते हुए नहीं जाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से स्कूटी चलाती हूँ, ठीक है, आपने मुझे देखा नहीं है स्कूटी चलाते हुए, तो आप ऐसे मत बोलिए। स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है, आराम से जाना। स्वाति मैम ऐसा बोलती है साक्षी को। साक्षी फिर अच्छे से अपनी स्कूटी चलाती है और वो चली जाती है। स्वाति मैम भी घर चली जाती हैं और इधर साक्षी मस्त अपनी स्कूटी चला के पहुंच जाती है स्कूल फिर से। इधर ये सारी चीज़ों में 4:30 तो बज ही चुके होते हैं। तो जाती है साक्षी, तो रिया मैम पूछती हैं तुमने अच्छे से पहुंचा दिया? साक्षी बोलती है हाँ मैम, मैंने अच्छे से उन्हें छोड़ दिया था। रिया मैम बोलते हैं थैंक यू बेटा। साक्षी बोलती है कोई बात नहीं। और फिर वो ऐसे ही बैठी होती है, तो वो सोच रही होती है कि अब जल्दी कैसे ख़त्म हो, मुझे भूख लगी है। पूर्वी की तरफ देख रही होती है, लेकिन पूर्वी कहती है मैंने तो बोला था तुझे कि तू घर चली जा, बट तूने तो सुना ही नहीं मेरी, और घर गई भी तो कुछ खाया नहीं, वापस लौट के चली आई। साक्षी बोलती है यार ऐसे तो मत बोलो, ठीक है अब थोड़ी देर और टाइम है, मैं सह लूँगी, चलेंगे फिर घर। पूरी बोलती है हाँ ठीक है, तब तक वेट कर, और क्या कर सकते हैं। साक्षी बोलती है हाँ ठीक है। इधर फिर थोड़ी देर और चलता है रिहर्सल्स, और फिर ये लोग भी अपनी सारी चीज़ें रख के निकलने लगते हैं। तो रिया मैम के दिमाग में एक बात आती है कि वो मतलब स्वाति मैम को तो उन्होंने भेज दिया, वो कैसे जाएंगी अकेले। तो वो फिर सोचती हैं अरे यार मैं कैसे जाऊँ। फिर वो साक्षी की तरफ देखती है, तो वो सोचती है कि वो जाएगी तो वो तो अपनी दी के साथ जाएगी, वो कैसे जाएगी। वो इसी कस में होती है। तो पूर्वी देख लेती है कि वो मतलब कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है। तो पूर्वी जाती है रिया मैम के पास और बोलती है मैम कुछ हुआ क्या? रिया मैम बोलती है नहीं वो कुछ भी नहीं, बस मैं घर जा रही थी। पूर्वी बोलती है हाँ मुझे भी पता आप घर जा रहे हो, बट आप कभी इधर देख रहे हो कभी उधर, ऐसा लग रहा है कि किसी का वेट कर रहे हो। रिया मैम बोलते हैं नहीं किसी का वेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि अब ज़्यादा लेट हो गया और मैं अपनी स्कूटी भी तो नहीं लाई, तो मैं जाऊँगी कैसे। पूरी बोलती है कि कोई बात नहीं मैम, साक्षी है ना वो छोड़ देगी आपको। रिया मैम बोलती है पर तुम दोनों तो घर जाओगे, फिर वो कैसे छोड़ेगी। पूरी बोलती है कोई बात नहीं मैम, घर बहुत पास ही में है तो वो आपको छोड़ देगी, मैं चली जाऊँगी पैदल। रिया मैम बोलती है पक्का श्योर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पूरी बोलती है नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साक्षी के साथ चले जाइए, मैं बोल देती हूँ उसको, पर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी घर। तो साक्षी की तरफ जाती है पूर्वी और बोलती है साक्षी सुनो। साक्षी बोलती है हाँ दी, वो ना रिया मैम को घर छोड़ दो तुम। साक्षी बोलती है क्यों, वो नहीं जा रही ऐसे। तो साक्षी पूर्वी बोलती है अरे तुम छोड़ दो ना उन्हें, वैसे भी देखो कितनी शाम हो चुकी है और वो ऐसे अकेले जाएंगी पैदल, सेफ़ नहीं है ना, और उन्होंने स्कूटी भी नहीं लाई है तो वो कैसे जाएंगी। साक्षी बोलती है अच्छा ठीक है दी, मैं छोड़ देती हूँ। साक्षी जाती है रिया मैम के पास और बोलती है रिया मैम चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। रिया मैम को बैठाती है और बोलती है मैम आप तो पहले लोकेशन बता दीजिए, वरना आप भी स्वाति मैम की तरफ मुझे बोलेंगे कि मैंने पूछा ही नहीं। तो रिया मैम हंसती है और बोलती है नहीं नहीं मैं बता देती हूँ, अगर मैं तुम दोबारा भी पूछती तो मैं भी बता देती, ऐसे ही मैं नहीं तुमको ऐसे बोलती।
स्वाति रिया मैम हंसने लग जाती हैं फिर, और साक्षी को लोकेशन बता देती हैं। साक्षी उन्हें अच्छे से ले जाती है उनके घर तक, और रिया मैम उसे बहुत प्यार से थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं आराम से जाना और ध्यान से जाना। साक्षी बोलती है जी मैम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वो जब घर पहुँचती है तो ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके होते हैं और उसकी भूख के मारे हालत ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ तो पूर्वी मस्त आके खा चुकी होती है, सारी चीज़ें कर चुकी होती है, बट साक्षी वो तो भूख के मारे उसके पेट में मतलब जैसे चूहे कूद रहे होते हैं। वो फिर आती है घर और बोलती थी आप खाना दो मुझे जल्दी से। पूर्वी बोलती है जा फ्रेश तो हो जा, कपड़े चेंज तो कर ले कि ऐसे ही मैं खाना दे दूँ। साक्षी बोलते दी पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं कैसे, अभी नहीं चेंज नहीं करना मुझे, अभी खाना दो। पूर्वी बोलती है जब मैंने बोला था कि घर जाना तो कुछ खा लेना या घर चली जा, तब तो तूने सुना नहीं। साक्षी बोलती है यार मुझे नहीं पता था ना दीदी कि वो रिया मैम को भी छोड़ना पड़ गया तो और लेट हो गया, वरना मैं 5 बजे आती तो मैं खा लेती ना आराम से। साक्षी ऐसे बोलती है पूर्वी को, तो पूर्वी बोलती है अच्छा ठीक है रुक मैं खाना देती हूँ। पूर्वी फिर साक्षी को खाना देती है। साक्षी फिर बहुत मतलब एक होता है ना कि भूख में कोई भी चीज़ मिले तो भी बहुत अच्छे से अच्छा लगता है, तो वो बहुत चाव से खा रही होती है और बोल रही होती है वाह आज लग रहा है कि ये खाना भी इतना अच्छा है, वरना हर बार तो मुझे ये खाना अच्छा ही नहीं लगता था। पूर्वी हंसती है और बोलती है हाँ जब भूखा हो ना इंसान तब कुछ भी अच्छा लगता है। साक्षी बोलती है हाँ दी ऐसा ही लग रहा है। फिर वो खाना खाती है और जाती है रूम में, चेंज करती है अच्छे से, और फिर वो आ जाती है नीचे दीदी के साथ, कुछ मस्ती करती है, खेलती है, चीज़ें करती है, अपना फ़ोन चलाती है। और इधर स्वाति मैम जब घर पहुंचती हैं तो वो जाती हैं, फ्रेश होती हैं, चीज़ें करती हैं, थोड़ा खाना खाती हैं और सारी चीज़ें करती हैं। ऐसे ही उनका शाम बीत जाता है और फिर वो रात को खाना बनाती हैं और अपने पापा के साथ बैठकर बातें करती हैं, खाना खाती हैं। और उसके पापा पूछ लेते हैं बेटा तुम घर कैसे आई, रिया तो आज तुम्हारे साथ आई नहीं होगी क्योंकि तुमने बताया था फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और उसकी तैयारी चल रही है। स्वाति मैम बोलती हैं जी पापा अब मैं शायद थोड़ा लेट भी आऊँ। स्वाति मैम ऐसे बोलती हैं अपने पापा को, तो उनके पापा बोलते हैं हाँ मुझे पता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम आई कैसे। स्वाति मैम बताती हैं कि वो साक्षी है ना उसने छोड़ा। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा तुमने उससे मिलवाया नहीं फिर। स्वाति मैम बोलती है कि नहीं वो मतलब वहाँ बाहर से ही चली गई। फिर उनके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है जब वो आए तो मुझसे मिलवाना ज़रूर। स्वाति मैम बोलती हैं ठीक है पापा। फिर ऐसे ही ये लोग खाना खाते हैं, चीज़ें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर साक्षी भी डिनर करती है और थोड़ी पढ़ाई करती है, अपनी दी के साथ सारी चीज़ें कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सोने चली जाती है। फिर सुबह होती है, एज़ यूजुअल वही सारी चीज़ें, साक्षी का तैयार होना, खाना खाना, चीज़ें करना और फिर स्कूल चले जाना। और इधर स्वाति मैम भी वही एज़ यूजुअल रूटीन वो अपना फॉलो करती हैं, खाना बनाती हैं, फ्रेश होती हैं, नहाती हैं, चीज़ें चेंज करती हैं, फिर वो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाती हैं। स्कूल में भी वही सब चल रहा होता है। अब पढ़ाई कम हो रही होती है और फंक्शन की तैयारी ज़्यादा हो रही होती है। बच्चे मतलब क्लास में ही रिहर्सल करना स्टार्ट कर दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, और टीचर्स पे भी प्रेशर होता है काम का, तो वो भी पढ़ा नहीं पा रहे होते। ऐसे ही चल रहा होता है, सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, आपस में बंक कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, और ऐसे ही बीत रहा होता है दिन। और वही रूटीन होता है शाम को भी। शाम में स्वाति मैम का 5 बजे घर जाना और साक्षी का उन्हें घर तक छोड़ना। इन बीच
इन लोगों में नज़दीकियाँ काफ़ी आ चुकी होती है। ये दोनों खुल के बात करने लगे होते हैं। जैसे पहले स्वाति मैम हिचकिचाती थी, थोड़ा बोलती नहीं थी, और साक्षी भी बोलती थी उसके मन में, लेकिन वो सामने नहीं बोलती थी उतना, क्योंकि वो उसे मिस खड़ूस जो समझती थी। और फिर ऐसे चल रहा होता है। और रिया मैम भी अपनी सारी चीज़ों में, वो भी अब स्कूटी लेके आती हैं और रिहर्सल होने के बाद वो स्कूटी से चली जाती हैं। इधर बीच ऐसे ही चल रहा होता है दिन, रोज़ यही रूटीन चल रहा होता है। सुबह उठना, सारी चीज़ें करना, स्कूल जाना, और वहाँ पे साक्षी बोर हो चुकी होती है ये सारी चीज़ें कर को। उसका स्कूल जाने का मन तो होता नहीं है, पर वो अपनी दी की वजह से जा रही होती है स्कूल, क्योंकि उसकी दी के बिना उसका मन नहीं लगता है। तो वो स्कूल आ रही होती है और अपनी दी की रिहर्सल्स में थोड़ी थोड़ी मदद भी कर रही होती है, चीज़ें भी कर रही होती है। मैम की कभी मदद करना, चीज़ें करना, और रिया मैम के साथ थोड़ी बातें करना। रिया मैम तो मतलब बहुत हंसमुख हो थी। वो किसी से भी बहुत अच्छे से बात करती थी। स्वाति मैम थी अच्छी, बट वो बात कम करती थी, वो ज़्यादा नहीं बोलती थी। जैसे होता है ना, कोई बस मेन पॉइंट तक बात करना, बात कम और मेन पॉइंट ज़्यादा होता है उसमें। तो बस ऐसा ही स्वाति मैम का था। वो भी अब वैसा बन रही होती हैं, क्योंकि वो साक्षी के साथ रह रह के बस साक्षी के साथ ही वो ज़्यादा बात कर रही होती हैं, और सारे बच्चों के साथ उनका वही बिहेवियर होता है। बट साक्षी इतना बोलती थी कि स्वाति मैम उसके साथ थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। जैसे साक्षी का पूछना, मैम आपने कुछ खाया? स्वाति मैम बोलते हैं, क्यों, तुम मुझे खिलाओगी? साक्षी बोलती है, अगर आप बोले तो मैं खिला भी सकती हूँ। स्वाति मैम बोलती है, अच्छा, तुमने खुद खाया कि मुझे खिला रही हो? साक्षी बोलते हैं, हाँ मैंने तो खा लिया, पर आपको कैंटीन से ला के खिला सकती हूँ मैं। स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं? साक्षी बोलती है, नहीं ज़्यादा तो नहीं है, बट आपको खिलाने के लिए है मेरे पास। स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम? साक्षी बोलती है, मैम आजकल ना आप इतने अच्छे से बात करने लगोगे तो मैं बोलने ही ना लगूँगी आपसे। स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा तो मैं पहले की तरह बन जाऊँ? साक्षी बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप पहले की तरह मत बनो, अभी जैसे हो ना वैसे ठीक हो। स्वाति मैम बोलती है, अच्छा। फिर ऐसे ही ये सारी बातें हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती है, और फंक्शन की तैयारी चल रही होती है। वही एज रूटीन ऐसे ही 2-3-4 दिन निकल रहे होते हैं। साक्षी का दिन तो थोड़ा बोरिंग जा रहा होता है सारी चीज़ों में, बट वो स्वाति मैम से हंसी मजाक करती है, उनको चढ़ाती है, तो उसको अच्छा लगता है। और रिया मैम से बात करना, और सबसे मेन पार्ट, वो अपने सारी दीदी के साथ भी रह सकती थी, पूर्वी के सारे दोस्तों के साथ, उसे भी और अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो बस लंच टाइम में और छुट्टी के टाइम में थोड़ा मिल पाती थी, बट अब हर टाइम मिल पा रही है तो उसे अच्छा लग रहा होता है। और वो बहुत सारी मस्ती भी कर रही होती है। ये सारे लोग ऐसे ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। रिहर्सल्स भी काफ़ी अच्छे से चल रही होती है, सब कुछ अच्छे से कर रहे होते हैं। और मैं बता दूँ कि जो पूर्वी होती है उनका ग्रुप होता है एक, जैसे पूर्वी, शालिनी, सुमेधा और सिमरन, और एक और लड़की होती है जिसका नाम महक होता है। ये सारे लोग होते हैं जो डांस करने वाले होते हैं, और कुछ और लोग भी होते हैं जो मतलब थोड़ा पीछे रह के और डांस करने वाले होते हैं, चीज़ें करने वाले होते हैं। फिर सारे ग्रुप मिल के डांस, ये लोग एक मतलब बॉलीवुड और जैसे ट्रेडिशनल का मिक्सअप होता है, वैसे कोई सॉन्ग पे डांस करने वाले थे। उनकी रिहर्सल्स भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। इधर साक्षी रिया मैम के पास बैठी होती है और बोलती है, मैम आपको भूख नहीं लगी? रिया मैम बोलती है, हाँ लगी तो है, पर मैं इस रिहर्सल्स के बीच में कैसे जाऊँ? रिया मैम बोलती है, साक्षी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ला दूँ कैंटीन से? रिया मैम बोलती है, अगर तुम ऐसा कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी। साक्षी वो हंसती है और फिर जाती है। रिया मैम भी हंसती है, और कैंटीन से खाना लेके साक्षी आती है और रिया मैम को देखती है। रिया मैम तो मतलब उनके जान में जान आती है, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही होती है, उन्हें कुछ खाने को टाइम ही नहीं मिल रहा होता है। फिर ऐसे ही रिहर्सल्स होती है और फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर बीच ऐसे ही सारी चीज़ें डे बाय डे रूटीन यही चल रहा होता है, तो इसमें कुछ खास नहीं हो रहा होता। बट ऐसे ही एक दिन
साक्षी जब स्कूल आती है और स्वाति मैम भी स्कूल आती है, तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही होती है, रिहर्सल्स हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती है। आज डेकोरेशन की चीज़ें भी कुछ होने वाली होती है, तो साक्षी जाती है, हेल्प कराती है, चीज़ें करती है। आज वो थोड़ा बिज़ी होती है क्योंकि उसे काम मिला होता है, तो उसे अच्छा लग रहा होता है कि इतने दिन बोरियत सह के अब तो कुछ अच्छा लग रहा है। तो वो स्वाति मैम के साथ मिलके डेकोरेशन की सारी चीज़ें देख रही होती है। और फिर इधर स्वाति मैम जब मतलब सारी चीज़ें हो चुकी होती है और फिर जब छुट्टी का टाइम होता है, जब 5 बजे स्वाति मैम को जाना होता है, तो स्वाति मैम को जब साक्षी छोड़ती है उनके घर पे, तो स्वाति मैम बोलती है, तुम अपना नंबर तो दे दो। साक्षी बोलती है, मेरा नंबर क्या करेंगी आप मैम? स्वाति मैम बोलती है, मैं ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ, मुझे चाहिए, क्योंकि डेकोरेशन में चीज़ें कुछ भी इधर उधर हुई तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा ना। साक्षी बोलती है, हाँ ये तो सही है। फिर वो अपना नंबर दे देती है। स्वाति मैम के फेस पे थोड़ी स्माइल होती है, पता नहीं क्यों उन्हें अच्छा लगता है, साक्षी का नंबर मिलता है तो वो फिर लेके चली जाती हैं नंबर उसका। साक्षी फिर जाती है, उसे उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उसे लगता है हाँ कुछ डेकोरेशन की चीज़ें पूछनी होगी, चीज़ें करनी होंगी, तो इसीलिए लिया होगा। वो चली जाती है। इधर फिर वो जाकर सारी चीज़ें होती है, रिहर्सल्स ख़त्म होते हैं, तो वो पूर्वी के साथ घर चली जाती है। स्वाति मैम जब घर जाती है, चीज़ें करती हैं और वो अपना ही एज ए रूटीन फॉलो करती है। खाना खाना, फिर रात को डिनर बनाना, खाना खाना, फिर सो जाना, यही सारी चीज़ें चल रही होती है। एक दिन स्वाति मैम सुबह के टाइम पे उनको किसी स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि मतलब मैम ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, चीज़ें करनी है, क्योंकि वो आज थोड़ा लेट होती हैं स्कूल के लिए, तो वहाँ से फ़ोन आया होता है। तो स्वाति मैम को लगता है कि ये तो पता साक्षी को ही होगा बस, तो वो सुबह फ़ोन करती हैं साक्षी को। साक्षी तो यहाँ मस्त सो रही होती है गहरी नींद में, और पूर्वी नीचे होती है, उसका फ़ोन बजे जा रहा होता है। साक्षी 1-2 बार कट भी कर देती है, तो स्वाति मैम को बहुत गुस्सा आता है, ये लड़की मेरा फ़ोन कट कर रही है, इसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों फ़ोन कर रही हूँ। फिर साक्षी इधर गहरी नींद में हो रही थी, तो वो मतलब इरिटेट हो जाती है इतना फ़ोन बजने से। और फिर एक बार वो फ़ोन उठा ही लेती है और बोलती है नींद में, हेलो कौन है? स्वाति मैम बोलती है, ये नींद में है क्या? ये अभी तक उठी नहीं और स्कूल भी तो जाना है। स्वाति मैम बोलती है, मैं स्वाति मैम बोल रही हूँ। साक्षी फिर बोलती है कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, ऐसे नींद में बोल रही है वो। उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही है। स्वाति मैम बोलती है, तुम पहले नीचे उठो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर इधर ना वो एकदम होता है ना थोड़ी देर के लिए जगना और फिर गहरी नींद में चले जाना, वो वैसे हो जाती है। पर वो नींद में कुछ बोलती है जिसकी वजह से स्वाति मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और फ़ोन काट देती है। वो बोलती है, बाबू प्लीज़ परेशान मत करो ना। और ये बात सुन के स्वाति मैम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि पता नहीं क्यों उनके मन में आता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। स्वाति मैम यही सारी चीज़ें सोच के मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, उन्हें रीज़न भी पता नहीं चल रहा होता है कि उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। और वो बाबू वर्ड सुन के उनको बहुत गुस्सा आया होता है। उन्हें वो कहते हैं ना लिटिल बिट जेलसी, ऐसा ही कुछ होता है, बट उन्हें लगा होता है कि हाँ अगर बॉयफ्रेंड है तो रहे ना, पर ऐसी सारी चीज़ों ऐसे एज में ये सारी चीज़ें रखना फिजूल की बात है। उन्हें अपने मन को समझाने के लिए कोई भी रीज़न दे रही होती हैं। इधर साक्षी को तो पता ही नहीं होता कि उसने क्या किया है। साक्षी मतलब उसने बाबू इसलिए बोला होता है क्योंकि वो अपनी दी को कभी कभी बहुत प्यार से जब नींद में होती है तो बाबू बोलती है, तो उसने दी को समझ के बोला होता है। पर इधर स्वाति मैम को तो कुछ अलग ही लग गया होता है। स्वाति मैम अलग ही चीज़ें सोच रही होती हैं। अब स्वाति मैम बहुत गुस्से में होती हैं, वो अपना जल्दी से बैग पैक करती हैं, चीज़ें करती हैं और स्कूल निकल जाती है। इधर साक्षी उठती है और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करी होती है क्योंकि वो लेट हो चुकी होती है। पूर्वी ने उसे उठाया होता है ज़बरदस्ती, और सारी चीज़ें करती है जल्दी जल्दी। और वो
10-15 मिनट में ही तैयार हो जाती है और नाश्ता करती है थोड़ा सा, लेकिन फिर पूर्वी के साथ चली जाती है। इधर फिर जब वो जाती है तो आज स्वाति मैम उससे उतना बात नहीं कर रही होती है, चीज़ें नहीं कर रही होती हैं, ना उसकी तरफ देख ही रही होती हैं। वो बहुत गुस्से में हो रही होती हैं। साक्षी को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसने किया क्या है और वो इतने गुस्से में क्यों है स्वाति मैम। फिर ऐसे ही उनका 3rd लेक्चर भी आता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है और बहुत गुस्से में चीज़ें होती हैं और वो ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। साक्षी को अब स्वाति मैम की थोड़ी आदत हो चुकी होती है बात करने की, चिढ़ाने की, चीज़ें करने की, तो उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। वो भी ऐसे, मैंने तो कुछ किया नहीं है। फिर साक्षी जाती है, लंच होता है, खाती पीती है, चीज़ें करती है, पर फिर थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा मतलब फंक्शन का टाइम ज़्यादा नहीं बचा होता है, तो वो रिहर्सल्स की सारी चीज़ें और भी अच्छे से ज़ोर शोर से चल रही होती है। तो अब पढ़ाई तो हो नहीं रही होती है, तो साक्षी सोचती है कि एक बार पूछना चाहिए कि क्या हुआ है स्वाति मैम को, शायद कुछ चीज़ें होंगी या मे बी उनके घर से रिलेटेड चीज़ें, तो ये वो यही सोच रही होती है। साक्षी जाती है स्वाति मैम के पास और बोलती है स्वाति मैम। स्वाति मैम इग्नोर कर रही होती है। साक्षी बोलती है, फिर उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है स्वाति मैम आप ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हैं, आप क्या हो गया है। स्वाति मैम उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। साक्षी सोचती है क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ऐसे गुस्से में बात कर रही हैं, कुछ हुआ है क्या। साक्षी पूछती है कुछ हुआ है मैम, आप मुझे बता सकती हैं कुछ हुआ है। साक्षी को ऐसे वो बोल रही होती है साक्षी। स्वाति मैम इधर साक्षी की तरफ गुस्से में देखती हैं और बोलती है मैंने तुमसे बोला मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। साक्षी बोलती है अगर मैम कुछ हुआ भी है तो बताइए ना, अगर मैंने कुछ गलती करी है, चीज़ें करी है तो बताइए। साक्षी बोलती है मुझे ऐसी लड़की से बात नहीं करनी है जिसके मतलब, और वैसे भी तुम्हें इतना फालतू टाइम मिल कैसे जाता है सारी चीज़ों करने का। वो उस सुबह की चीज़ों को लेके बोल रही होती है, लेकिन इधर साक्षी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। स्वाति मैम बोलते हैं तुम्हें पढ़ाई के अलावा इन सारी चीज़ों में फालतू फिजूल हरकतों में इतना टाइम मिलता है कि तुम ये सारी चीज़ें करती हो, और तुम्हें वैसे भी इतनी सारी चीज़ें करने का टाइम है तो तुम जाओ यहाँ से। मुझे वैसे भी टाइम नहीं है, मुझे सारी चीज़ें करनी है, देखनी है, और अगर तुम्हें डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देना है तो फिर तुम सारी चीज़ों से हट जाओ। स्वाति मैम बोलती हैं ऐसा। साक्षी बोलती है मैम पहले तो मुझे पता नहीं है आप क्या हुआ है और आप ऐसे बोल रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम अपना फ़ोन देखो, मैंने सुबह तुम्हें कितने कॉल किए थे, तुमने एक भी बार उठाया। उठाया तो होता है साक्षी ने, लेकिन वो मतलब उस टाइम तो कुछ और ही बोल दिया होता है। स्वाति मैम को तो गुस्सा आया होता है, पर वो भी नहीं जान रही होती हैं कि उन्हें गुस्सा क्यों आया है, उनकी सारी चीज़ें क्यों हुई है। स्वाति मैम गुस्से में बोलते हैं जब तुम्हें कोई भी ज़िम्मेदारी लेने की चीज़ें नहीं हैं, समझ नहीं है, तो फिर तुम कोई भी ज़िम्मेदारी लिया मत करो। अगर तुम अच्छे से ना निभा पाओ तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे सब बोलेंगे। साक्षी को ये बात हर्ट हो जाती है क्योंकि वो अभी तक सारी चीज़ें सब सही से ही कर रही होती है, चीज़ें कर रही होती है, और जिस बात वो पूछती है कि अच्छा ठीक है मैंने कॉल नहीं उठाया, ठीक है मेरी गलती है, बताइए तो क्या काम करने के लिए आप बोल रही थी, क्या चीज़ मैंने इधर उधर की है। स्वाति मैम बोलती है मैंने सुबह तुमसे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी वो तुमने कहाँ रखी है, मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया पर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। साक्षी बोलती है मैम आपका ध्यान कहाँ है, वो सारी चीज़ें आपने कल ही अपने पास रख ली थी मुझसे, और आपने बोला था कि कल सुबह ज़रूरी चीज़ों में आएगा काम, और आप मुझे बोल रहे हो। स्वाति मैम फिर उनको तो गुस्सा आया होता है, उनको तो किसी बात पे चीज़ें करना होता है। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ मैम, मैं मैम हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारी तरफ फिजूल काम नहीं होता है कि मैं बाबू शो चीज़ें करूँ, ऐसे मतलब बोलती है। साक्षी को समझ नहीं आता बाबू सोना, मैंने कब बाबू सोना किसी को बोला। स्वाति मैम बोलती है ऐसा कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। साक्षी बोलती है मैंने बाबू सोना कब बोला मैम किसी को,
और मैं क्या, स्वाति मैम बोलती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से। साक्षी को मतलब चीज़ें हर्ट हो रही होती हैं, क्योंकि एक तो उसे अपनी गलती पता नहीं होती है और उसे सुनाया जा रहा होता है, चीज़ें किया जा रहा होता है। वो वहाँ से चली जाती है और फिर ऐसे ही चीज़ें चल रही होती हैं। साक्षी को हर चीज़ में स्वाति मैम डांट रही होती हैं, चीज़ें कर रही होती हैं कि तुम ऐसे अच्छे से नहीं कर रही हो, तुम्हें अगर समझ नहीं है तो तुम क्यों कर रही हो चीज़ें कर। अब स्वाति मैम का बिहेवियर पूरा टोटली चेंज हो चुका होता है और इस बिहेवियर को चेंज होने की वजह वो खुद नहीं जान रही होती है। उन्हें जेलसी तो हुई होती है बट पता नहीं होता है, और वो उस चीज़ को अलग अलग रीज़न दे रही होती हैं अपने मन में। और ऐसे ही चीज़ें अब साक्षी बहुत हर्ट हो रही होती है चीज़ें, क्योंकि वो उसे तो पहले गलती पता नहीं होती है और अब उसे बिना फालतू के स्वाति मैम हर बात पे डांट रही होती है, जहाँ उसकी गलती नहीं भी होती है तो भी डांटती हैं। और उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत हर्ट भी हो रहा होता है। और ऐसे ही जब शाम को छुट्टी होती है तो स्वाति मैम जब निकलती हैं तो एक जो बच्ची होती है वो भी रुकी होती है, तो वो भी जा रही होती है अपनी स्कूटी से। तो स्वाति मैम, साक्षी आई होती है दौड़ के, मतलब कि स्वाति मैम को छोड़ दूँगी, उसी टाइम कुछ पूछ लूँगी कि क्या हुआ है, क्या मैंने किया है। लेकिन स्वाति मैम उस लड़की के साथ उसे बोल के कि तुम मुझे छोड़ दोगी, तो उसके साथ चली जाती। ये देख के साक्षी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती एक तो मुझे पता नहीं कि मैंने किया क्या, और ये मुझे सुबह से बिना बात के डांटे जा रही हैं, और अब ये सारी चीज़ें भी। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों पे, और उसको सच में उस टाइम लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब स्वाति मैम किसी और के साथ स्कूटी पे चली जाती है। वो वाली चीज़ें नहीं होती है, बट एक होता है ना कि किसी की आदत लग जाना और फिर ऐसे ही वो आपके साथ करने लगे अचानक से, तो आपको हर्ट होता है। साक्षी को भी वही हो रहा था। साक्षी फिर अपना चली जाती है क्लास में, वहाँ रिहर्सल जहाँ हो रहा होता है, और फिर ऐसे ही हो रहा होता है। वो उसका मन बहुत उदास हो चुका होता है। फिर ऐसे ही वो चीज़ें हो रही होती है, छुट्टी होती है, वो चली जाती है पूर्वी के साथ। वो पूर्वी के साथ भी अब कुछ नहीं बोल रही होती, पूर्वी पूछती भी है पर साक्षी कुछ नहीं बता रही होती है। साक्षी जाती है और अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। वो उसके आंखों में लिटरली बहुत आंसू होते हैं, क्योंकि उसे मैम का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर सोचती है साक्षी कि एक बार फ़ोन करके पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। साक्षी बहुत बार फ़ोन करती है तो स्वाति मैम देख तो रही होती है पर उठा नहीं रही होती है, काटे जा रही होती हैं। साक्षी को इस बात पे भी मतलब थोड़ा हर्ट होता है कि जो मैम पहले मेरी एक कॉल पे उठा लेती थी, आज वो मेरा कॉल तक नहीं उठा रही हैं। साक्षी फिर उन्हें कॉल करना ही बंद कर देती है। उसे बहुत हर्ट हो जाता है अब। फिर वो सोचती है कि वही पागल है, अब वो उनके पीछे आगे पीछे नहीं भागेगी और सारी चीज़ें नहीं करेगी। और अगर मेरी गलती है ही नहीं तो मैं किस चीज़ के लिए उनके पीछे भागूं और किस चीज़ की माफ़ी मांगूं। फिर सोचती है कि नहीं, अगर मैंने शायद अनजाने में ही कुछ कर दिया हो। साक्षी दिल की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अगर कहीं उसकी गलती नहीं भी है तो भी वो ढूंढ लेती है कि हाँ शायद मेरी ही गलती हो। तो वो सोचती है शायद उसने जाने अनजाने में कुछ कर दिया हो। वो सोचती है कि कल वो जाएगी तो वो पूछेगी। अब इधर ऐसे ही दिन बीतता है और कल सुबह होती है। साक्षी पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाई होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जाती है स्कूल, और स्कूल जाके सारी चीज़ें होती है, करती है। इधर अंशिका वो सारी चीज़ें, वो ना जब रिहर्सल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो एक लड़की को बहुत परेशान कर रही होती है, चीज़ें कर रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम ऐसे मत करो, चीज़ें मत करो। बट वो क्या करती है कि साक्षी जब आ रही होती है ना, तो वो उसका पैर अड़ा देती है और वो उस लड़की के ऊपर गिर जाती है। उस लड़की को तो पता नहीं होता कि किसने किया है, लेकिन वो खड़ी हो जा, उसको चोट ज़्यादा लग गई होती है, तो वो गुस्से में बोलती है तुमने क्या किया। उधर स्वाति मैम भी होती हैं। स्वाति मैम ये चीज़ देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो जाके उसे सुनाने लग जाती हैं, बहुत बोलती हैं तुम ध्यान से नहीं चल सकती, उसे इतनी चोट आई है, इतनी सारी चीज़ें हुई है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम आजकल तुम ज़्यादा ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और चीज़ें करो।
और अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों में मतलब नहीं है तो तुम क्लासरूम में जाके बैठो ना। वो मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही होती है और फिर वो बोल देती हैं कि तुम्हें तो बाबू सोना करने से मतलब ही नहीं है, और बाबू सोना करने से फुर्सत ही नहीं है। तब तो तुम्हें किसी पे ध्यान आएगा, चीज़ें ध्यान आएगी, और तुम ऐसे ही उसके ऊपर गिर गई, तुम्हें ध्यान नहीं था क्या। फिर वो ऐसे सुना रही होती हैं, इतना बोलती हैं उसको, और वो सबके सामने बोल रही होती हैं, तो साक्षी को बहुत ही बस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब वो बहुत हर्ट हो चुकी होती है। वो उसने सोचा होता है कि वो सॉरी बोलेगी, बट वो अब बोलती है कि अब मैं इन्हें कभी सॉरी नहीं बोलूँगी, और फिर वो चली जाती है। तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तब तक के लिए राधे राधे।